एक पियून, लेकिन उसका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए और करोड़ का कैश एंड 52 किलो सोना, एक आम से कांस्टेबल की गाड़ी से। क्या आप ये जानते हैं कि इंडियन ऑफिसर्स पैसा खाते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आओ देखते हैं निकिता ठाकुर जी की वीडियो। इनके चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप पे, एंड लेट्स डू इट। कई इंडियन ऑफिसर्स लिटरली पैसे खाते हुए क्यों दिख जाते हैं? पैसे खा रहा है ये इसका मुंह। मध्य प्रदेश मेंदुरी गांव का एक वियर्ड सा केस। एक आदमी को एक अबैंडन एसयूवी दिखती है जिसके अंदर थे बैग्स, बहुत सारे बैग्स। उसे शक हुआ, पुलिस आई, गाड़ी खुली और अंदर से निकला 11 करोड़ का कैश एंड 52 किलो सोना, एक आम से कांस्टेबल की गाड़ी से। गाड़ी का कांच तोड़ करके गोल्ड की ब्रिक्स थी, कांस्टेबल की लगभग गाड़ी से 9.86 CR जो है कैश बरामद हुआ था। फिर कांस्टेबल के घर पे रेड हुई और जो मिला वो और ज्यादा डिस्टर्बिंग था। 234 किलो चांदी, कांस्टेबल के नाम पर 13.9 करोड़ का अंडर कंस्ट्रक्शन स्कूल, कई फिश फार्म्स और दुबई में कांस्टेबल का? एक 150 करोड़ का लग्जूरियस विला। मगर सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस कांस्टेबल की सैलरी कितनी थी? ऑफिशियल इन हैंड सैलरी 26,000 रुपीज, मगर अनऑफिशियल नेटवर्थ 700 करोड़ रुपीज। कैसे? घूस के पैसों से। एक बेसिक कैलकुलेशन भी करे तो अगर ये आदमी हर महीने का पूरा क्या इतना? भाई साहब एक कांस्टेबल, ओ माय गॉड, इस देश में भाई कितना करप्शन है, भाई कितना करप्शन है। सैलरी बिना खर्च किए बचाता है तो भी इसे 700 करोड़ रुपीस कमाने में 27,000 इयर्स लग जाते। मतलब एक जिंदगी में तो इम्पॉसिबल था। बट इंडिया में ये कोई एक्सेप्शन नहीं, नॉर्म है। यूपी के एक रेवेन्यू ऑफिशियल की सैलरी 50K, मगर अनऑफिशियल नेटवर्थ 50 करोड़। राजस्थान के क्लर्क के पास उसके इनकम से 938% ज्यादा प्रॉपर्टी, करोड़ों का कैश और 100 एकड़ की जमीन मिली। आंध्र प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक पियून, लेकिन उसका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए। भाई पियून 100 करोड़। भाई भाई साहब ये गवर्नमेंट में बंदे क्या कर रहे हैं? मैं सभी को नहीं बोलता कि सभी बेकार है, बट लेकिन कुछ कुछ भाई बहुत ज्यादा। सीधा 20,000 रुपया तो नहीं बोला जाता, कोड वर्ड बोला जाता है। आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवानी है, सिर्फ रजिस्ट्रार को 1 कप चाय पिलाओ 2 चम्मच चीनी के साथ। बस 1 चम्मच का मतलब 10,000 रुपए, 2 चम्मच का मतलब 20,000 रुपए। कर्नाटका में चीनी तो यूपी का कोड वर्ड है 1 किलो है। और जब कैश रिस्की हुआ, करप्शन भी डिजिटल हो गया। कर्नाटका का एंटी करप्शन ऑफिसर खुद 4 करोड़ की घूस लेते हुए पकड़ा गया, 24 फेक क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स बनाकर। जिसका काम ही है करप्शन रोको, वो खुद घूस लेता है। मर्डर, पानी पीना पड़ेगा। गैंग रेप, हर क्राइम का सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट क्या है? FIR। मगर इंडिया में कुछ पैसे देकर वो भी बदल देते हैं। फिर रेड पड़ती है, बाथरूम के पाइप्स में कैश मिलता है, कोई डर से नोट्स को टॉयलेट में फ्लश कर देता है, तो कोई कैमरा के सामने ही नोट्स को चबाने लगता है। पैसे खा रहा है ये इसका मुंह से निकालता। स्ट्रेट विजिलेंस पीछे 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 मुंह में लेने से। बट सीरियसली 2010, 2012, 2024 भाई लिटरली वो बंदा पैसे खा रहा है पकड़ने के बावजूद। ओ भाई फक द फक भाई द फक। कोई भी साल हो, कोई भी सरकार हो, इंडियन ब्यूरोक्रेसी दुनिया की वन ऑफ द वर्स्ट रैंक होती है। 91 आउट ऑफ 182 सबसे करप्ट देश। नीचे से गिने तो सिर्फ 91 देश हमसे भी पीछे हैं, और उनमें से भी ज्यादातर तो वॉर जोन्स हैं। येमेन, सीरिया, सोमालिया, अफगानिस्तान। मतलब हम दुनिया की सबसे ईमानदार डेमोक्रेसी होने का दावा तो करते हैं, मगर स्टैटिस्टिक्स में वॉर जोन्स के साथ बैठते हैं। अब सबसे अनकंफर्टेबल कंपैरिजन देखो। रवांडा रैंक 41, बोत्सवाना रैंक 41, घाना रैंक 76, बट इंडिया रैंक 91। ये कंट्रीज इंडिया से अमीर नहीं है, इनकी इकोनॉमी इंडिया से बड़ी नहीं है, इनके पास इंडिया जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, यूनिकॉर्न्स, इसरो, IITs, इंडिया जैसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। फिर भी करप्शन परसेप्शन में इन देशों का रैंक इंडिया से बेहतर कैसे है? इंडिया की एक गलती की वजह से जो हमने 79 इयर्स पहले किया था, मगर उसका कर्ज हम आज तक भुगत रहे हैं।
इंडियन ब्यूरोक्रेसी पूरे ओए। देश को स्लो बना रही है क्योंकि हर एक स्टेप पे मैसिव फ्रिक्शन है, मगर टेक्नोलॉजी और वर्क स्ट्रेस हमारे दिमाग को स्लो बना रहा है। नोटिफिकेशन, टैब्स, रील्स, डूम स्क्रॉलिंग, वर्क प्रेशर। ऑफिशियल रिसर्च आज एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन है सिर्फ 47 सेकंड्स, 1 मिनट भी नहीं। स्लीप भी इसे फिक्स नहीं कर पा रहा है और रिजल्ट है स्लो, फॉगी ब्रेन एंड ब्रोकन फोकस। इसे फिक्स करने के लिए लोग कॉफी या फिर पूजा खेड़कर 32 की उम्र में IAS बन गई, गर्व की बात है। और उसके टोटल मार्क्स थे 914। ओबीसी मेरिट से भी 9 मार्क्स कम, फिर भी सिलेक्शन कैसे हुआ? उनके 2 क्लेम्स की वजह से। पहला, PWBD कैटेगरी रिजर्वेशन, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ट्रेनिंग IAS पूजा खेड़कर पर कई आरोप है, जिनमें सबसे ज्यादा विवाद नकली विकलांगता सर्टिफिकेट और नकली OBC सर्टिफिकेट को लेकर है। दूसरा, OBC नॉन क्रीमी लेयर रिजर्वेशन, यानी उनका नकली। फैमिली इनकम 8 लाख पर ईयर के अंदर होना चाहिए। मगर पूजा के डैड का नेटवर्थ कितना था? 40 करोड़ ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो अननोन है। आप क्लास 1 ऑफिसर थे, 8 लाख से तो आपकी इनकम ज्यादा ही होगी। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, सैलरी इनकम में कंसिडर नहीं की जाती। और मेडिकल टेस्ट, एम्स हॉस्पिटल ने बार बार बुलाया, मगर रिपोर्ट्स के हिसाब से पूजा ने मल्टीपल टाइम्स डिफॉल्ट की। पूजा का केस एक्सपोज हुआ क्योंकि उन्होंने प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हुए भी अपनी पर्सनल ऑडी में VIP लाल बत्ती लगवाई और एक इंडिपेंडेंट ऑफिस की डिमांड की खुद के लिए। एंड यही स्कैरी है, अगर पूजा का एंटाइटलमेंट विजिबल नहीं होता तो क्या ये केस कभी एक्सपोज भी होता? शायद नहीं। ऐसे नहीं, कितने कभी हाई भी लेवल नहीं। ऑफिसर्स होंगे जो कभी एक्सपोज ही नहीं होते। यही है इंडियन ब्यूरोक्रेसी का पहला क्रैक, एंट्री करप्शन। ब्यूरोक्रेसी को द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है, बट अगर इंडिया के यही स्टील पिलर्स रस्टेड और क्रैक होने लगे तो? पंजाब 31 सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फेक SC सर्टिफिकेट्स के साथ पकड़ा गया। हैदराबाद एक पूरा रैकेट बस्ट हुआ, फोर्ज्ड स्टैम्प पेपर्स, फेक बर्थ, इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट्स एज चीप एज 5,000 रुपए में बन रहे थे। महाराष्ट्र एक छोटा सा 14,000 लोगों का गांव 27,000 फेक बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स पंप कर रहा था एक फैक्ट्री की तरह। इस पिक्चर में 2 IAS ऑफिसर्स को प्रेसिडेंट के हाथ से अवार्ड्स मिल रहे हैं। काम क्या था? क्लेम किया कि MP के एक शहर में वाटर कंजर्वेशन के लिए 1.29 लाख से भी ज्यादा वेल्स और पॉन्ड्स बनाए गए ताकि पिछड़े गांव तक भी पानी पहुंच सके। साउंड्स लाइक डेवलपमेंट। बस प्रॉब्लम Yes. थी कि प्रूफ फोटोज अपलोड हुई सिर्फ 1714, मतलब टोटल क्लेम का 1.3% से भी कम का प्रूफ दिया गया। The most shocking part is this. Total works shown 1,29,046. भाई Photos साहब। uploaded only इतना भाई गरीब इंसान कैसे वो That करेगा यार means survive? photographs of only 1% of the works were uploaded. और जो प्रूफ दिया उसमें भी एलिगेशंस लगे कि कई फोटोज पे वाटर मार्क्स है या फिर वो AI जनरेटेड फोटोज थे। यही है इंडियन ब्यूरोक्रेसी What the का fuck भाई? दूसरा क्रैक। AI से फोटो बना रखी है, AI से। अबे हाँ भाई, वाटर मार्क तो हटा देते प्यारो, वाटर मार्क। पेपर डेवलपमेंट, रोड्स, हाईवेज, हॉस्पिटल्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड पर बनाना जरूरी नहीं है, बस फाइल में बना लो और पेमेंट निकाल लो। कपिलधारी योजना के तहत यहाँ पर एक कुआं खोदा गया और दिखाया गया कि इसमें खोदने के साथ साथ रिंग भी डलवाई गई है। 1 लाख रुपए की राशि कुआं खोदने पे निकली और 1 लाख रुपए की राशि इसमें रिंग डालने के नाम पर आहरित की गई, लेकिन इसके बावजूद कुआं सूखा हुआ है, कच्चा है, खाली है। गवर्नमेंट रिपोर्ट, मनरेगा सिर्फ 8 महीनों में 11 लाख रूरल प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है, ऐसे ऑन पेपर क्लेम किया, मगर ऑन ग्राउंड कुछ नहीं। गांव में नो रियल डेवलपमेंट, बट गवर्नमेंट अकाउंट से 302 करोड़ रुपए इसी डेवलपमेंट के लिए निकाल ली। ये गड्ढा है 5 फीट का, ये सरकारी कागजों पे कुआं है। मनरेगा में इसको दिखाया गया कि कुआं खुद गया, इसमें क्या पानी वानी आया? कुछ नहीं आया, सब ये तो Stop Dam built in 2008 was painted and presented as new. The cost was shown as more than 4 lakh rupees. ऐसा आज नहीं, दशकों से होता आ रहा है। यही चीज गवर्नमेंट स्कीम्स में भी होती है, जो है इंडियन ब्यूरोक्रेसी का तीसरा क्रैक, वेलफेयर हाईजैक। 1999 कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों में इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तान के सामने डटे रहे। Thunderous echoes of victory. What you heard right behind you was the sound of Bofors guns. हम जंग जीत गए, मगर हमारे 527 सैनिक शहीद हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, कैप्टन अनुज नायर, इनके चेहरे हमने न्यूज में देखे हैं, मगर जो हमने नहीं देखा वो है इनकी विधवा औरतें, इनके बच्चे, इनकी इनके फैमिली माँ-बाप। भाई, फैमिली। गवर्नमेंट ने कसम खाई देश इन शहीदों के परिवारों का ख्याल रखेगा। बॉम्बे के कोलाबा में प्राइम लैंडमार्क हुई 31 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनी आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, ऑफिशियली कारगिल विडोज का घर। लेकिन जब बिल्डिंग खड़ी हुई तो अंदर घुस गए
मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ऑफिसर्स और उनके रिश्तेदार। रिपोर्ट्स के हिसाब से 40% से ज्यादा फ्लैट्स कभी कारगिल विडोज को मिले ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन बैठी, 2 साल की इंक्वायरी, 182 विटनेसेस और रिपोर्ट में नाम आया महाराष्ट्र के 4 चीफ मिनिस्टर्स का। यही क्रैक्स गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में भी दिखते हैं। 23 सितंबर 2018 आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ। मकसद था लो इनकम अर्नर्स को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना अप टू 5 लाख रुपीस पर फैमिली। लेकिन सीएजी के ऑडिट में क्या निकला? लाखों बेनिफिशियरीज एक ही फेक लुकिंग मोबाइल नंबर से लिंक थे। करीब 1.5 लाख बेनिफिशियरीज इस नंबर से और करीब 1 लाख बेनिफिशियरीज इस नंबर से लिंक थे। टोटल 10 लाख सस्पिशियस एंट्रीज। सेम पैटर्न कई स्कैम्स में हुआ है। बिहार फॉर्डर स्कैम 950 करोड़, यूपी के गरीबों के इलाज के लिए निकाला गया स्कीम, यूपी NRHM 5000। वीडियो करते हैं ये पे खत्म। इनके चैनल की लिंक एंड देन वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगी। आप ये वीडियो जाके कंटिन्यू देख सकते हैं एंड आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।